मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। ये कहानी है शानवाज की। कहने को तो मैं 4 भाइयों के साथ पला बड़ा था। बचपन से उनके साथ खेला कूदा, पर मैं तीसरे नंबर पे था। मेरे अच्छे भाई पूरे मोहल्ले के सबसे बदनाम लड़के थे। ना जाने उनकी वजह से कितनी बार घर पे लोग आए और ताने सुना के गए। कई बार तो हाथापाई की भी नौबत आ गई। उनके चाल चलन अच्छे नहीं थे, जिससे हड़कर अब्बू ने उनका निकाह कराना जरूरी समझा। उनके निकाह में पहली बार मैं अपने मामू जान को देखा था। वो लड़की के मामू थे। उनकी उम्र 22 से 23 साल थी। वो भाभी की अम्मी के दूर के रिश्तेदार थे, पर हम सब उन्हें चिढ़ाने के लिए मामू जान ही कहते थे। अच्छे भाई से छोटा भाई सोहेल, वो भी कुछ कम नहीं था। आस पड़ोस के बच्चों से लड़ना, उन्हें डराना धमकाना, उनकी चीज़ों को छीन लेना, उसे देखकर तो मुझे हमेशा जियान याद आता था। मामू और मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब हम पहली बार भाभी को देखने गए थे। उनकी अम्मी नाश्ता पेश कर रही थीं और वो बार बार पौटी जा रहे थे। बेचारे, उस दिन उनका पेट खराब था। वो बेहद ही खूबसूरत थे। माशा अल्लाह, आंखों ने इतनी खूबसूरती ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। और जब उनकी नज़र मेरी नज़र से टकराई तो वो शर्मा गए। मैंने अच्छे भाई से पूछा, ये कौन है? वो बोले, चुप करो, मुझे भी नहीं पता। कुछ दिनों में अच्छे भाई और भाभी की फ़ोन पे बात होने लगी और मैंने पूछवा ही लिया और जवाब आया कि वो भाभी के दूर के मामू जान हैं। उनका नाम है रिजवान। नाम पता चला नहीं और मैं लगा जोड़ने। मैं बार बार उनका नाम और अपना नाम साथ में ले रहा था। जितनी बार उनका नाम लिया, दिल तो जैसे बेकाबू हो रहा था। फिर आया निकाह का दिन। मैं थोड़ा सा मायूस था कि पता नहीं रिजवान उप्स मामू जान को मैं पसंद आऊँगा भी या नहीं, हमारी दोस्ती भी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा गेहूँ रंग का हूँ और वो एकदम सफ़ेद जैसे चौक। निकाह पढ़ा जा रहा था। अजय भाई ने कहा कबूल है, भाभी ने कहा कबूल है, और भाभी के पीछे दिखे वो, उन्हें देख मेरे दिल ने कहा कबूल है। फिर निकले दस्तरखान के लिए। सभी खाना खा रहे थे और मेरी आंखें उन्हें ढूंढ रही थीं। आखिर में वो दिख गए, एक लड़के से बात करते। वो कुछ मायूस से लग रहे थे। मैं जान के उनकी तरफ गया। अब अचानक से बोल तो सकता नहीं था, इसलिए वहाँ जाके नान रोटी उठाई और वहीं खड़े होकर खाने लगा। वो उस लड़के से कह रहे थे, ये गलत है, जब तक तुम्हारा मन था तुम साथ रहे, अब मन भर गया तो मुझे छोड़ रहे हो। उस लड़के ने मुझे सुनते हुए देख लिया। वो मुझ पर चढ़ पड़ा और बोला, क्या सुन रहा है? मामू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पागल, ये भांजी के मियाँ का भाई है। और वो लड़का रुक गया। मामू बोले, आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ, पर एक बात कहूँगा। ज़रूरत ही तो झाड़ू भी होती है, जिसकी याद सिर्फ दिन में 2 बार आती है। बनना है तो किसी का इत्र बनो जो हर दफ़ा हर घड़ी महके। ना जाने अचानक वो लाइन्स कहाँ से और क्यों मेरे मुंह में आई और मैंने उनसे कह दिया। तब से ऐसा दौर शुरू हुआ कि मैं लिखना बंद ही नहीं कर पाया। मामू जान ने उस लड़के को छोड़ दिया। मैं कोने में अभी भी उन्हें देख रहा था। वो पास आए और बोले, शुक्रिया। मैंने कहा, ऐसा मैंने क्या किया? बोले, जो मैं इतने दिनों में नहीं समझा वो तुमने एक लम्हे में समझा दिया। हम साथ खड़े थे, बातें कर रहे थे। फिर रुखसत होने का वक्त आया और मैंने कहा, क्या आपका नंबर मिल सकता है? वो कुछ देर सोचते रहे और तब तक हम कार में बैठ के जा चुके थे। देर हो चुकी थी। मेरा दिल हल्का हल्का मायूसी में डूबा जा रहा था। इतना भी क्या सोचना था नंबर के लिए। दिल को लगा अब जैसे मामू जान से फिर शायद ही कभी बात हो पाए। कुछ दिनों बाद भाभी के घर वाले आए।
उनको पहली बार शादी के बाद अपने घर ले जाने को। मैं इंतज़ार में था कि शायद मामू जान भी आएंगे, पर उनकी बेवकूफ़ी पे पूरा भरोसा भी था कि हो सकता है वो आए ही ना। और फिर एक एक करके सारे रिश्तेदार घर के अंदर आने लगे। सभी आके बैठ गए, वो मुझे कहीं ना दिखाई दिए। मेरा दिल फिर से टूटा। ऐसा लगा जैसे उन्हें शायद मेरी बातें समझ में ही नहीं आई उस दिन, या फिर वो जान के समझना नहीं चाह रहे थे। फिर मुझे कोई आता दिखा। दिल में एक उम्मीद जगी। मामू जान फलों की टोकरी लेकर चले आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर स्माइल किया। वो आए, हमारे पास बैठ गए। यूं ही बातें चल रही थीं, बातें होती रहीं। फिर उन्होंने बातें करते करते सबसे नज़रें छुपाकर मुझसे सॉरी कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अम्मी ने नाश्ता पेश किया, सभी ने नाश्ता किया। फिर मैं छत पे जाते हुए उनको इशारा कर गया और ऊपर बैठे बैठे उनका इंतज़ार करता रहा। काफ़ी वक्त लगा दिया उन्होंने ऊपर आने में। फिर मैं नीचे जाने को हुआ तो देखा क्या, वो आ रहे हैं और हम फिर साथ में बैठ गए। मैंने कहा बहुत देर कर दिया आपने। तो वो बोले क्या करता, अचानक से ऐसे उठ भी नहीं सकता था, और फिर तुम्हें पूछते हुए ऊपर आया हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताइए जनाब, फिर क्या काम है आपको मुझसे। तो वो बोले ऐसा क्या, अब हम सिर्फ काम के लिए मिलेंगे। मैंने कहा इश्क तो आप हमसे करते नहीं, और गुनाह अभी तक हमने किया नहीं जिसकी आप हमें सजा दें। इस पर वो बोले आया तो मैं इश्क करने ही हूँ, पर अब गुनाह भी करके जाऊँगा। मैंने कहा ऐसा क्या गुनाह। तो बोले तुम्हारा दिल जो अभी तक तुम्हारे पास है उसे चुरा लूँगा। उनके शब्द जैसे मुझे उम्मीद दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ आपके बॉयफ्रेंड का। तो बोले आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। बॉयफ्रेंड नहीं था वो मेरा, मैं उससे प्यार करता था, वो नहीं। पर जब से तुमसे मिला और उस दिन के तुम्हारे अल्फाज अभी तक मेरे कानों में हैं, भुलाए नहीं बोलते। एकदम अलग है तुम्हारा अंदाज। एक सवाल पूछूं। मैंने कहा हाँ पूछिए। तुम में इतनी हिम्मत कैसे है, डर नहीं लगता अगर घर वालों को पता चल गया तो। मैंने कहा मामू जान। तो बोले सिर्फ मामू कहो। मैंने कहा नहीं, सिर्फ जान कहूँगा। तो जान, डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है। वो बहुत तेज हंसे और बोले बड़े मजाकिया हो। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। अल्लाह ने हमें जैसा बनाया हम खुद को वैसा ही अपना रहे हैं, और अगर हम अल्लाह के दिए इस तोहफे को कबूल नहीं कर सकते तो हम अल्लाह के खिलाफ जाएंगे। सबको जीने का हक है। मामू जान बोले बस बस, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करो, हमारे हाफिज इसको गलत मानते हैं। मैंने कहा और आप। वो खामोश हो गए। फिर बोले तुम छोटे हो अभी। मैंने कहा मैं छोटा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हिम्मत और भरोसा भी छोटा है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं समझे तो मैं इतना तो काबिल हूँ ही कि मैं बाहर जाके अपना पेट भर सकता हूँ, वो भी अपने सच के साथ। और मैं उठकर वहाँ से नीचे जाने लगा। मामू मेरे पीछे पीछे जीने में आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप। अपने सीने से लगा लिया उन्होंने मुझे, और काफ़ी देर हम यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश इन्होंने जो मुझे गले लगाया है दोबारा कभी ना छोड़ें। मामू मुझसे बोले सच में तुम में बहुत हिम्मत है और तुम्हारी सोच बहुत उम्दा है। मैं तो बस तुम्हें ट्राई कर रहा था, तुम्हारे मन की बात जानना चाहता था। लाओ अपना फ़ोन देना। मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया और उन्होंने मेरे फ़ोन पे अपना नंबर डायल करके छोड़ दिया। बोले जब भी चाहो मैसेज करना या कॉल। मैंने कहा शक्ल देखी है। तो बोले हाँ देखिए ना, काफ़ी पसंद भी आई है। थोड़ी काली है बट कोई नहीं, हम बीबी क्रीम लगा लेंगे। मैं और वो दोनों हंस पड़े और हंसते हुए नीचे सबके साथ आके बैठ गए।